जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता है तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ईश्वर आपको ऐसी मुसीबत में डाल देगा जिसका कोई हल ही ना हो? याद रखिए, हमारा लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दिमाग भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं, विनाश करती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और विक्रम संवत 2078 में भारत के भविष्य के बारे में। सभी ऋतुओं के पूरे एक चक्र को संवत्सर कहा जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का कार्य शुरू किया था। इसी कारण संवत्सर का प्रारंभ इस दिन से होता है। स्मृति कौस्तुभ में इसी दिन सृष्टि के पालक भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार मत्स्यावतार के होने का उल्लेख भी मिलता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सृष्टि रचना के अंतर्गत जीव का सबसे पहले अस्तित्व जल में ही संभव हुआ। युगों पूर्व भारतीय ऋषि मुनियों ने यह तथ्य जान लिया था, तभी श्री हरि के जल में मत्स्यावतार लेने का वैज्ञानिक आधार बना। अब प्रश्न है कि जब प्रतिपदा से ही नया संवत्सर माना गया है तो क्या कारण है कि चैत्र की प्रतिपदा से ही नया संवत्सर माना जाए, कोई और माह से क्यों नहीं? इसका प्रमुख कारण है कि चैत्र ही एक ऐसा माह है जिसमें वृक्ष या लताएं पल्लवित और पुष्पित होती है। इसी माह में उन्हें मधुरस पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसी कारण चैत्र माह को नव वर्ष के प्रारंभ के लिए उचित माना गया। धार्मिक कार्यों में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु चंद्रमा का भी कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, क्योंकि जीवन का जो मुख्य आधार है अर्थात वनस्पतियां, उन्हें चंद्रमा ही सोमरस प्रदान करता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन चंद्र की कला का प्रथम दिन होता है, इसलिए इसी दिन को हमारे ऋषियों ने या ऋषि मुनियों ने नववर्ष के प्रारंभ के लिए उचित माना। हिंदू नव संवत्सर चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस तिथि से ही नया पंचांग प्रारंभ होता है और वर्ष भर के पर्व, उत्सव और अनुष्ठानों के लिए शुभ मुहूर्त निश्चित होता है। इस बार नव संवत्सर 13 अप्रैल 2021 मंगलवार को है। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए इस बार करीब 90 वर्ष के बाद में एक बार फिर एक खास संयोग बन रहा है। यही नव संवत्सर 2078 राक्षस नाम से भी जाना जाएगा। अब इस वर्ष में ज्योतिष के अनुसार राजा होंगे मंगल। तो इस बार मंगल नए वर्ष के स्वामी हैं, जो नव संवत्सर प्रवेश के समय मिथुन राशि पर स्थित रहेंगे। वहीं मकर राशि पर शनि विराजमान है। इस दृष्टि से मंगल का शनि से षडाष्टक संबंध भी बनेगा, जो सेना का आधुनिकीकरण, प्रशासनिक परिवर्तन, मेडिकल तकनीक या संचार, नए स्टार्टअप्स या पुलिस प्रशासन में नवीनता आदि से जुड़े हुए मुद्दों पर बढ़ते प्रभावशाली परिवर्तन को दर्शाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से नए आविष्कारों में सफलता मिलेगी। मंगल को भूमिपुत्र, भूमि के कारक कहा जाता है। देश के पराक्रम में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं हमारे देश की जमीन जो दूसरे राष्ट्रों ने कब्जा कर रखी है वो भी मुक्त हो सकती है। नेगेटिविटी में नकारात्मक पक्ष को देखा जाए तो कुछ स्थानों पर विवाद, देश में कुछ नए आंदोलन भी इस समय दिखाई दे सकते हैं। वर्ष के राजा और मंत्री मंगल होने के कारण व्यवसाय में डिमांड बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार, बुद्धिमत्ता, कार्यकुशलता, संचार माध्यम के द्वारा जनता व्यवसाय में लाभ प्राप्त करेगी। वहीं देश का खर्च भी बढ़ेगा, क्योंकि भारत की कुंडली में मंगल द्वादशेश भी तो है। ज्योतिष के अनुसार संवत 2078 की मंत्रिपरिषद में सेनापति होंगे चंद्रमा। वर्ष के राजा मंगल के मंत्रिमंडल में इस बार चंद्रमा रक्षा मंत्री के तौर पर स्थापित रहेंगे। भारत की कुंडली में पराक्रम के अधिपति चंद्रमा स्वराशिस्थ है तथा महादशा भी चंद्रमा की ही चल रही है। ऐसे में हमारे देश का पराक्रम बढ़ेगा। शासन में, प्रशासन में अनुकूलता आएगी। नए समीकरण से विशेष योजनाएं या विशेष कार्य संपन्न होंगे और इससे जनता में प्रसन्नता का, गर्व का एहसास होगा, एहसास बढ़ेगा। सामाजिक स्थिति में शांति प्राप्ति में सफलताएं संभव है। विज्ञान, साहित्य या खेल जगत में कोई न कोई यह वर्ष विशेष सफलता देगा, विशेष कीर्तिमान की स्थापित करेगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए देश में आंदोलनों से दुख और पीड़ा का भी एहसास निरंतर होगा। अब संवत 2078 के मंत्रिमंडल में बृहस्पति देव संभालेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट।
तो वर्ष के राजा मंगल के मंत्रिमंडल में इस बार बृहस्पति वित्त मंत्री के तौर पर काम करेंगे। देश की आर्थिक और व्यापारिक स्थिति में प्रगति और वृद्धि होने से देशवासियों की जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में सुधार आएगा। आम जनता का धर्म से, अध्यात्म से लगाव जुड़ाव दिखाई देगा। धार्मिक कार्यों में भागीदारी बढ़ेगी। वहीं बृहस्पति के मकर और कुंभ राशि में भ्रमण के दौरान आर्थिक अभाव भी नहीं आ पाएगा, अर्थात योजनाओं में धन की कमी के कारण कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष राजा मंगल की कैबिनेट में बुध कृषि मंत्री के तौर पर काम करेंगे या बुध कृषि मंत्री के पद पर आसीन है। ऐसे में समय पर वर्षा होने से अन्न उत्पादन अच्छा होने की संभावना है। वहीं सिर्फ कुछ स्थानों पर आप बोल सकते हैं कम वर्षा के चलते भावों में तेजी भी आ सकती है। संवत 2078 के मंत्रिमंडल में रसों के स्वामी होंगे सूर्य। नवग्रहों में सूर्य राजा है, लेकिन इस वर्ष मंगल देव के मंत्रिमंडल में सूर्यदेव रसों के स्वामी बनाए गए। भारत की कुंडली में सूर्य सुखेश होकर के पराक्रम भाव में स्थित है। इस वर्ष सूर्य की रसेस होने के चलते कुछ स्थानों पर कम वर्षा हो सकती है। सोने और अनाज के भावों में वृद्धि हो सकती है। सरकार पर, सरकारी अधिकारियों पर प्रेशर बढ़ सकता है। कुछ नए जन आंदोलन की संभावनाओं से भी प्रशासन पर प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। तो 2078 के मंत्रिमंडल में फसलों के स्वामी होंगे शुक्रदेव। तो वर्ष के राजा मंगल के मंत्रिमंडल में इस बार शुक्र कृषि मंत्री का कार्य भी संभालेंगे। भारत की कुंडली में लग्नेश और रोगेश 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र पराक्रमेश, सुखेश, पंचमेश और भाग्येश के साथ में विराजमान है। शुक्र का प्रभाव तो हमेशा ही भारत की कुंडली में महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में इस वर्ष तो कीमती धातुओं में, रत्नों में, श्रृंगार प्रसाधन के साधनों में या इनके भावों में वृद्धि होने से शेयर मार्केट में, सराफा बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। विदेशों में भारतीय वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी। भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुल मिलाकर के भाग्य शनि का भाग्य भाव में स्वग्रही होना, लाभेश बृहस्पति का अधिकांश समय केंद्र में स्थित होना तथा राहु को उच्च राशि में स्थित होकर के लग्न में विराजित होना बुद्धि बल में वृद्धि, योजनाओं में सफलता, भाग्य का साथ और आर्थिक उन्नति और महामारी पर नियंत्रण को दर्शाता है। इस बार पर्याप्त बारिश व उन्नत खेती हो सकती है, होने वाली है। देश में व्यापार की अनुकूलता, मेडिकल इक्विपमेंट्स में, मेडिकल रिसर्च में और नई नई सफलताएं हमें विश्व में विशेष पहचान देगी। संवत की शुरुआत नवरात्र से क्योंकि जिस दिन नव संवत्सर आरंभ होता है ठीक उसी दिन नवरात्रि भी आरंभ होती है, चैत्र नवरात्रि। हर वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पंचांग बदल जाता है और आरंभ होता है नया संवत। संवत की शुरुआत के साथ में शुरू होता है 9 दिनों तक चलने वाला दुर्गा उपासना का व्रत नवरात्र। इसका कारण यह है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का काम इसी दिन से शुरू किया था और ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की प्रेरणा देने वाले थे भगवान विष्णु। देवी पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के प्रारंभ से पहले अंधकार का साम्राज्य था। उस समय आदि शक्ति जगदम्बा देवी कुष्मांडा के रूप में वनस्पतियों और सृष्टि की रचना के लिए जरूरी चीजों को संभाल करके सूर्य मंडल के बीच में विराजमान थी। सृष्टि रचना का जब समय आया तब उन्होंने ही ब्रह्मा जी, विष्णु और भगवान शिव की रचना की। इसके बाद में सत, रज और तम गुणों से 3 देवियों को उत्पन्न किया गया जो सरस्वती, लक्ष्मी जी और काली रूप में प्रकट हुई। तो सृष्टि चलाने में सहायता प्रदान करने के लिए आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु भगवान को लक्ष्मी और शिव जी को देवी काली को सौंप दिया। आदि शक्ति की कृपा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता बने, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता। देवी की कृपा से ही सृष्टि निर्माण का काम पूरा हुआ। इसलिए सृष्टि के प्रारंभ की तिथि के दिन से 9 दिनों तक आदि शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है, पूजा होती है। नवरात्र पूजा के साथ साथ में देवी से कामना करते हैं कि जिस तरह सृष्टि निर्माण का कार्य सफल हुआ उसी प्रकार नया संवत भी सफल और सुखद रहे। हमारे देश की जनता शांति, सुख, संपन्न और साथ ही साथ महामारी से सुरक्षित रहे। यही कामना के साथ में इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ जगदम्बा आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।